अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शुजात अली फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट कम्युनिटी से, और आज का मेरा पैगाम स्पेशली इमरान ख़ान साहिब और हुकाम बाला के नाम है। उनको ये बात बावर कराने के लिए कि उनकी पॉलिसियाँ हम मेडिकल कम्युनिटी, हम मेडिकल स्टूडेंट्स पे कैसे असरअंदाज होती हैं। मैं उनको कुछ बैकग्राउंड भी बताऊंगा और मैं उनको मौजूदा पॉलिसी के बारे में भी बताऊंगा। खान साहब, आप ना अपने वादों के बरक्स आपको यूथ की बहुत सपोर्ट हुई है, और इसमें हम मेडिकल कम्युनिटी भी थी, फॉरेन मेडिकल कम्युनिटी भी थी। हमने आपको बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन हमने इस सारे मामलात में सफ़र भी बहुत किया है। मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बताऊं ना, तो 2018 में हमारे पास PMDC फुली फंक्शनल थी। बच्चे क्या करते थे, बच्चे PMDC से NOC लेते थे और किसी भी WHO अप्रूव यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते थे। फिर हमारे पास 2020 में ना PMC इंट्रोड्यूस्ड हुई। PMC के इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास क्या हुआ कि 2020 में ही हमारे पास PMDC रीइस्टेब्लिश्ड हो गई। PMDC रीइस्टेब्लिश्ड होने के बाद अगेन 2020 में PMC इंट्रोड्यूस हुई और उसने ग्रीन, ग्रे और ब्लैक लिस्ट इंट्रोड्यूस कराई, जिसमें मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने माइग्रेशन की ग्रीन लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास ना 2021 में ग्रीन, ग्रे और ब्लैक लिस्ट को ख़त्म करके, एब्रप्टली ख़त्म करके हमारे पास A, B और C लिस्ट इंट्रोड्यूस कराई। इसमें उन बच्चों का क्या कसूर था जो ग्रीन लिस्ट में माइग्रेशन करके गए थे। अच्छा जी, अब A, B और C लिस्ट आ गई, लेकिन इसके फ़ौरन बाद एक साल कुछ सुकून रहा है, लेकिन इसके फ़ौरन बाद आपकी 2022 की पॉलिसी, जिसने 15,000 के करीब बच्चों का फ्यूचर स्टेक पे लगा दिया है। इसमें क्या किया है कि आपने लिस्ट 1 और लिस्ट 2 कर दी है, जिसमें आपने कंट्री लिस्ट और जो हमारे पास कॉलेजेस हैं इनको भी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 कर दिया है। सुखान साहब, ऐसे नहीं होता। देखें, जब एक स्टूडेंट यहाँ पे आता है ना अपना मुल्क छोड़ के, तो वो अकेला नहीं आता, उसका सारा ख़ानदान उसके साथ आता है, उनकी सब की उम्मीदें आती हैं, उन सब की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आती है। सो आपके ये जो इक़दामात हैं, रातों रात पॉलिसी चेंज कर देना, रातों रात डिसीजंस चेंज कर देना, ये उन 15,000 बच्चे जो इन कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं, इन सब के फ्यूचर को ख़तरात में डाल देता है। और ना सिर्फ इनके फ्यूचर को, बल्कि उन 15,000 फैमिलीज़ को ख़तरात में डाल देता है जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। खान साहब, ये रमज़ान का महीना था, सो उसके पहले रोज़े पे ही PMC ने, जो भी हमारे अथॉरिटीज़ हैं, हेल्थ अथॉरिटीज़, उन्होंने ये इन FMGs को नए कर्व में मुब्तला कर दिया है कि ये जी अब आपके पास ये पाथवेज़ हैं जो पिछली पॉलिसीज़ थी, हम उनको एब्रप्टली ख़त्म करते हैं, अब आप इन पे अमल करें। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो ऑलरेडी इनरोल्ड थे उनका इसमें क्या कसूर था। मीन्स कि आप बिल्कुल एब्रप्टली इन सारे डिसीजंस को चेंज करके आप 15 से 20 हज़ार ख़ानदानों पे असरअंदाज होते हैं। सो आखिर में मैं ये आपसे इल्तिजा करूँगा, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, PMC से रिक्वेस्ट करूँगा, हुकाम बाला से, हेल्थ मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे नज़र षानी की जाए कि जो ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनका तो कोई कसूर नहीं है। इसी तरह ये जो पूरे 15 से 20 हज़ार ख़ानदान है, हम इनके फ्यूचर को, उन सब को कैसे ऑन स्टेक करके बिल्कुल एब्रप्टली डिसीजन चेंज करके अपना फ़ैसला उन पे इम्पोज कर सकते हैं। सो उम्मीद ये है कि आप तक ये मेरा पैगाम पहुंचा होगा और आप इस पे अपना एक्शन भी लेंगे। सो इसी उम्मीद के साथ मैं अपने इस पैगामी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया।